नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से लेके all the number up to infinite are natural numbers. Then whole numbers क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3. All the natural numbers including 0 are whole number. ठीक, इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर्स या फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर. ठीक है. वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा. ये अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 इंटीजर्स. तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो. सो नाउ इंटीजर्स. व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स पढ़ने से पहले आपको कुछ नंबर्स पता होने चाहिए. नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर आप लोग को पता है, प्लेइंग विद नंबर्स में आपने पढ़ा है. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से लेके all the number up to infinite are natural numbers. Then whole numbers क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3. All the natural numbers including 0 are होल नंबर. ठीक है. अब बात आती है इंटीजर्स, जो कि पूरा चैप्टर है हमें पढ़ना है. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन. माइनस में भी कहीं तक भी नंबर एक्सटेंड कर सकते हैं, प्लस में भी. तो आप ये देख रहे हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हो गए. दिस इज 0 एंड दीज आर नेचुरल नंबर. और अगर 0 भी इंक्लूड कर दे तो ये होल नंबर हो जाएगा. तो इंटीजर्स कैन बी डिफाइंड एज combination of negative numbers and whole numbers. Isn't it interesting? So integers क्या है? Negative number and whole numbers या फिर negative and positive number. ठीक है. देखिए कैसे इसको एक डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं. These are natural numbers मतलब natural number 1, 2, 3 so on. ठीक है. अब एक 0 इंक्लूड कर दिया और ये सारे नेचुरल नंबर ही क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स. ठीक है. अब नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर लिए, -1, -2, -3 सो ऑन. और ये सारे नंबर 0 एंड नेचुरल नंबर, तो ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स. ठीक है. इज इट क्लियर कि कितने अच्छे से आप रिमेम्बर कर सकते हैं इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं. ये तो हुई इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. Now the next is representation of integers on a number line. Number line क्या होती है? Simply एक line होती है और उस पे क्या होते हैं? Numbers होते हैं. उस लाइन में सबसे सेंटर पे, सबसे मिडिल में रहता है हमारा 0. ठीक है. उसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो पॉजिटिव नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन. कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं जहां तक कि आपसे नंबर लाइन बनाने को कहा जाएगा. फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 सो ऑन. ठीक है. अब ये देखिए 0 सेंटर में है. 1, -1 and +1 are opposite to each other. -2 and +2 are opposite to each other. -3 and -4 are opposite to each other. सेंटर में हमारा 0 आता है. तो ये opposite मैंने क्यों बताया? आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन भी है. Write the opposite of -35. आप लिखेंगे +35, -7, +7. ठीक है. तो ये आपके हुए ऑपोजिट्स. प्लस का लिख दीजिए आप, प्लस. ठीक है. साइन लगा देंगे. इंटीजर्स में साइन माइनस प्लस लगाते हैं. ठीक है. क्योंकि अभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसमें भी बहुत रूल है.
राइट द ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ, साउथ, above the sea level, below the sea level. अपोजिट्स बता रही हूँ, ऑपोजिट्स बताना है आपको, ठीक है। पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। अपोजिट मतलब उल्टा, ठीक है। अबव द सी लेवल, बिलो द सी लेवल, ठीक है। अप डाउन, नॉर्थ साउथ, ठीक है। चलिए ऑपोजिट्स आप कर लेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन कर लेंगे। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? यूनिट इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, मतलब साइन ना हो, ठीक है। देखिए अगर आपसे कहा जाए -35 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, आप क्या करोगे? ये मॉडुलस सिंबल होता है, इसमें आप -35 लिखोगे, फिर जब वो इस मॉड के बाहर आएगा ना, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 35, मतलब यूनिट इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, मतलब कोई साइन ना हो नंबर के साथ, ठीक है। अब 69 है प्लस का, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये तो प्लस का ही है तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे, मतलब सारे नंबर्स के साथ अगर किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है तो साइन हटा के एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। बस इस मॉड सिंबल में रखेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज द यूनिट इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। नाउ कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, आपको इंटीजर को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब हमेशा एक ही रूल अप्लाई होगा, द नंबर on the right is greater, the number on the right is greater. कहाँ पर right? The number on the right on the number line, number line पे जो भी नंबर राइट साइड में आ रहा होगा दैट इज ग्रेटर, बस ये दिमाग में रख लो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो एक हम नंबर लाइन बना लेते हैं बड़ी सी, और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 8 और 5 में कौन सा ग्रेटर है, तो राइट पे कौन सा आ रहा है? देखो 8 ये है 5 ये है, राइट पे 8 आ रहा है, 8 ग्रेटर है, ये तो आपको पता ही है। अब बात आती है माइनस के साइन वालों में, -4 और -1 में सॉरी -4 और -1 में कौन सा ग्रेटर है? देखो -4 ये है, -1 ये है, राइट साइड पे कौन सा है? -1, तो -1 इज ग्रेटर, ठीक है। अब बात आती है 3 एंड -5 की, इसमें बताओ कौन सा ग्रेटर है? दिस इज 3 एंड दिस इज -5, तो कौन सा राइट साइड में आ रहा है? 3 इज ऑन द राइट साइड, तो 3 इज ग्रेटर, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं कहूं -3 एंड -5, दिस इज -3 एंड दिस इज -5, तो माइनस का 3 इज ग्रेटर, क्योंकि वो राइट साइड में आ रहा है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, सपोज करिए -2 एंड 9 में आपको बताना है, -2 ये है 9 ये है, 9 इज ऑन द राइटर साइड, तो 9 इज ग्रेटर। कोई भी नंबर हो अगर वो राइट में आ रहा है तो वो ग्रेटर है, एक ही कॉन्सेप्ट बस उठा लो नंबर लाइन पे राइट में। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें माइनस साइन के साथ आपको कंपैरिजन करना है प्लस साइन का, तो आप तुरंत फटाक से नंबर लाइन बनाएंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन बना के रफ में बनाइए, फेयर में बनाइए, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। आप फटाक से देख लेंगे राइट में क्या आ रहा है और बस साइन बना देंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट इज वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्या है। Similarly, अगर आपसे कहा जाए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, सपोज कीजिए ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब डिसेंड हो रहे हैं, मतलब सबसे बड़े से आप छोटे पे आएंगे, असेंडिंग में कहा जाते हैं छोटे से बड़े में जाते हैं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको नंबर्स लगाने हैं, आप क्या करेंगे? पहले सबसे बड़ा, मतलब नंबर लाइन पे सबसे राइट में होना चाहिए, नंबर लाइन पे देखो सबसे राइट में क्या आ रहा है, पहले सबको हम मार्क कर लेते हैं। देखो ये है हमारा 5, दिस इज है 0, दिस इज है -7, दिस इज 10, दिस इज -3 एंड दिस इज -1
एंड दिस इज 5। ठीक है, अब सबसे राइट में कौन सा नंबर आ रहा है? बस 10, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 0, फिर -1, फिर -3। देखिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बस राइट से चलते रहिए। -5 -7 हो गया। ऐसे ही आपको छोटे से बड़ा कहा जाए तो आप बस इसको इधर से लिख दीजिए, -7 -5 -3 -1 0 5 10, बस हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नाउ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। अभी मैं आपको 4 पॉसिबल केसेस बताऊंगी, बस वो देख लिए तो आपका सारा एडिशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है केसेस? ऐड 3 and 5, -3 and 5, 3 and -5 and -3 and -5। ठीक है, बस इनको ऐड करना सीख लिया। अगर एक में देखिए ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, फिर दोनों नेगेटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव है। क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन जरूर बनाएंगे इंटीजर्स में, वरना गलती के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए 0 1 2 3 4 5, हमें 5 तक की चाहिए, 5 तक की बनाते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। चलिए थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, 5 तक की चाहिए। 6 7 8 9, ठीक, जितनी आ गई मैंने बना दी। ठीक, चलिए अब देखते हैं 3 and 5। सबसे पहले आप 3 पे अपना पॉइंटर ले आएंगे। आपको क्या करना है? 3 में ऐड करना है 5, तो आप 5 स्टेप्स आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 3 + 5 विल बी 8 एंड आप 5 स्टेप्स जब आगे बढ़े, आप कहाँ पहुंचे हैं? जाके 8 पे। इज इट क्लियर? कितना आसान है नंबर लाइन से ऐड करना। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं -3 + 5 ये कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आप -3 पे खड़े हैं, -3 पे खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है? राइट में। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो हम लेफ्ट में चलते। दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हम 5 स्टेप कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5। हम कहाँ पहुंचे हैं? प्लस के 2 पे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? +2। आई होप आप समझ गए। -3 + 5 इज +2। आप 5 स्टेप्स जब आगे बढ़ेंगे -3 से, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? 2 पे। ठीक, क्लियर है? बहुत इजी। ये हो गया, ये हो गया। आप देखते हैं 3 से -5 पे जाना है। 3 + -5। ठीक है, तो अब हम कहाँ खड़े होंगे? जाके खड़ा कहाँ होना है? हमें 3 पे खड़ा होना है। हम खड़े हैं 3 पे, 3 पे हम खड़े हो गए। अब हमें कहाँ जाना है? 5 स्टेप्स माइनस होने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। 1 2 3 4 5। हम 5 स्टेप्स नेगेटिव साइड में आ गए और कहाँ पहुंचे हैं हम? -2 पे। देखिए कितना आसान है, नंबर लाइन से कभी गलती नहीं होगी, फटाक 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 सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड केस। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट केस। लास्ट केस क्या है? जब दोनों नंबर नेगेटिव हो, -3 प्लस -5। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि दो साइंस एक साथ ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? -3 पे जाके खड़े हो गए। हम खड़े हो गए -3 पे। हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे नेगेटिव साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है। अगर पॉजिटिव साइन लगा होता तो 5 स्टेप्स आगे बढ़ते। अगर नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइड में 5 स्टेप चले जाएंगे। 1 2 3 4 5। देखो हम कहाँ आए? -8 पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -8। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है एडिशन ऑफ इंटीजर्स अगर आप नंबर लाइन यूज करके करेंगे। सिमिलरली अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। नाउ
see this subtraction of integers. हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, हमें माइनस करना है. तो हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे ही करेंगे. मैं आपको ये 5 केसेस बताऊंगी जब सिंपली ऐसे माइनस करना हो. आपको एक नंबर दिया है, बड़ा नंबर है, देखिए इधर 5 माइनस 3. अब यहाँ पर एक छोटा नंबर है, 5 से छोटा है ना, 3 माइनस 5. फिर यहाँ पर एक माइनस नंबर है, फिर यहाँ पर माइनस आ गया, फिर ये दोनों नंबर माइनस हो गए. मैं आपको सारे पॉसिबल केसेस बता दूंगी और फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. चलिए क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे. देखिए नंबर लाइन बना ली हमने. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13. ठीक है. चलिए कहीं तक भी जहां तक आपको बनाना हो बना लीजिएगा, नंबर लाइन में नो इश्यू. ठीक है. चलिए अब क्या करना है हमें इसमें? हमें इसमें सबसे पहले हम वहां पर क्या कर रहे थे कि जो हमारा पहला नंबर होता था उस पे खड़े हो जाते थे और प्लस मतलब ऐड करना था, उतना आगे या पीछे बढ़ जाते थे. यहाँ टोटली डिफरेंट है. यहाँ आप सेकेंड नंबर पे हमेशा जाके खड़े होंगे. ठीक है. सेकेंड नंबर पे खड़े होंगे मतलब 3 पे हम जाके खड़े हो गए. ये हम खड़े हुए हैं. ठीक है. और हमें जाना कहाँ तक है? प्लस के 5 तक. बस एक स्टेप, 2 स्टेप. कितने स्टेप में आप प्लस के 5 पर पहुंच गए? 2 स्टेप में. तो बस 5 माइनस 3 का आंसर है 2. प्लस का 2. क्यों? क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में, जब भी हम राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे प्लस आएगा, लेफ्ट में मूव करेंगे माइनस आएगा. ये बात सब्ट्रैक्शन में ध्यान रख लीजिए. ठीक है. देखिए ये हो गया. अब हम देखते हैं 3 माइनस 5 का आंसर क्या आएगा. ये तो मैं रब कर देती हूँ. ठीक है. अब हमें कहाँ खड़ा होना है? हम इस नंबर पे जाके खड़े होंगे. 5 पे खड़े हो गए हम, ये खड़े हुए हैं हम. ठीक है. हमें कहाँ जाना है? 3 पे. ठीक है. 5 पे हम खड़े हुए हैं, हमें जाना किधर है? 3 पे. देखिए 5 से इधर आए, इधर आए. ठीक है. 5 से 3 पे आ रहे हैं. कितनी स्टेप में आ गए? 1 and 2. लेकिन यहाँ पर साइन क्या लगेगा? माइनस. क्यों? क्योंकि आप लेफ्ट में मूव कर रहे हैं. मैंने अभी बताया था राइट में मूव करेंगे तो प्लस लगेगा एंड लेफ्ट में मूव करेंगे तो माइनस. ठीक है. तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं? एरो देखिए उल्टा आ रहा है ना. 5 से 4, 4 से 3. ठीक है. तो यहाँ पर माइनस साइन लगेगा. माइनस का 2 आ गया. ठीक है. क्लियर है? क्लियर है. अब देखिए -4 एंड -9. अब आप कहाँ जाएंगे? माइनस के 9 पे. पहले मैं इसको रब कर दूं ना. ठीक है. माइनस के 9 पे जाके हम खड़े हो गए. माइनस के 9 पे हम खड़े हुए हैं. देखिए माइनस के 9 पे. ठीक है. अब हमें कहाँ जाना है? माइनस के 9 पे. नहीं, माइनस का 9 लिखेंगे, सॉरी. -4 -9 मतलब ये तो माइनस का साइन है, माइनस का 9 थोड़ा ना है. माइनस का 9 तो ये है. ठीक है. चलिए हम कहाँ खड़े होंगे? 9 पे जाके खड़े होंगे. प्लस के 9 पे हम खड़े हो गए. ठीक है. अब हमें क्या करना है? प्लस के 9 पे हम खड़े होंगे तो हमें 4 स्टेप्स, हमें -4 तक आना है. ठीक है. -4 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. हम प्लस के 9 से कहाँ गए? माइनस के 4 तक. कितने स्टेप्स में गए? 13 स्टेप्स में. और हम आ किस साइड में रहे हैं? लेफ्ट साइड में आ रहे हैं. तो साइन क्या लगेगा? माइनस. है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है. चलिए अब देखते हैं 4 माइनस -9. ये वाला देखते हैं. ठीक है. अब इसको रब कर दूं मैं. फिर से देखिए हम कहाँ खड़े होंगे जाके? -9. अब हम खड़े होंगे -9 पे और हमें कहाँ जाना है? 4 पे जाना है. चलो 4 पे चलते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 हाँ 4 पे आ गए हैं, लेकिन कहाँ चल रहे थे, राइट डायरेक्शन में चल रहे थे, तो ये क्या आएगा, प्लस का 13 आएगा। ठीक है, राइट डायरेक्शन में प्लस साइन रहता है, प्लस का 13। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, माइनस का 9 माइनस माइनस का 4, इसको मैं रब कर देती हूँ। चलिए देखते हैं अब क्या करना है हमको, हम कहाँ खड़े होंगे जाके, माइनस के 4 पे, माइनस के 4 पे हम ये खड़े हो गए, हमें जाना कहाँ है, माइनस के 9 पे। 1 2 3 4 5, हम 5 स्टेप्स में माइनस के 9 पे आ गए। ठीक है, 5 स्टेप्स में आ गए, लेकिन हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, तो हमारा साइन भी क्या आएगा, माइनस का। कितना आसान है, देखिए बस नंबर लाइन से बनाइए, कभी भी कोई गलती नहीं होगी, ना एडिशन में, ना सब्ट्रैक्शन में, ना कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट क्या है। So today's math fact is Diophantus of Alexandria is called the father of integers. Who is the father of integers? Diophantus of Alexandria. Isn't it interesting? So in this I have told you the unique concept of number lines and integers and the math fact. Keep watching my series. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.